Hello everyone, this is Pankaj Kumar Yadav welcoming you to our YouTube channel T20 Banking. So students, आज हम लोग का टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का निजीकरण। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, जिसमें हमारा ये वर्ड आ रहा है प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन का सबसे पहले मतलब क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन का अगर आप मतलब जानेंगे तो उसको कहा जाता है द ट्रांसफर ऑफ पावर और प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। मतलब जो सरकारें चला रही हैं, जिन बिजनेस को और जिन प्रॉपर्टी का क्या बोलते हैं कि कंट्रोल, प्रॉपर्टी का कंट्रोल सरकार के हाथ में है, और अगर उसको ट्रांसफर करके प्राइवेट में दे दिया जाए, जैसे कोई जो सरकार के लिए काम नहीं करते हैं, प्राइवेट अपने लिए काम करते हैं, तो उनको अगर दे दिया जाए तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जैसे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्राइवेटाइजेशन हैज ब्रॉट अबाउट breakneck changes in the educational sector which has impact over society in both positive and negative ways। तो जो हम लोग का प्राइवेटाइजेशन है उसने हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही तेजी से बदलाव लाया है, और उस बदलाव के कारण क्या हुआ है कि हमारे समाज के ऊपर इस प्राइवेटाइजेशन, शिक्षा के निजीकरण के कारण हमारे समाज में कुछ अच्छे भी प्रभाव पड़े हैं और कुछ बुरे भी प्रभाव पड़े हैं। अब देखिए आगे लिखा हुआ है प्राइवेटाइजेशन हैज एनेबल्ड द प्राइवेट पार्टीज एंड अदर नॉन गवर्नमेंट बॉडीज टू एक्वायर द एजुकेशन। इस प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के वजह से, प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से, मतलब सरकारी हाथों से निजी लोगों के हाथों में जाने की वजह से क्या हुआ है कि निजी लोगों को ये एक मौका मिला है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने कार्य को दिखा सकें या शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर सकें। अब देयर इज नो डिनाइंग टू द फैक्ट दैट प्राइवेटाइजेशन हैज प्रोवाइडेड ए होल न्यू डायमेंशन टू द एजुकेशन सेक्टर एंड ऑल्सो इट हैज लिफ्टेड आवर लिटरेसी रेट फ्रॉम 48.2% in 1991 to 77.7% in 2018। इस बात से हम बिल्कुल भी मतलब क्या बोलते हैं कि बिल्कुल भी क्या बोलते हैं उसको मना नहीं कर सकते कि जो प्राइवेटाइजेशन की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम ही बन गया है, और नया आयाम बनने के कारण क्या हुआ है कि इसने हमारे लिटरेसी रेट को, जो शिक्षा का स्तर है, उस शिक्षा के स्तर को 48.2% जो कि हमारे 1991 में था, उससे बढ़ाकर 77.7% इन 2018 कर दिया गया। अब जैसे कि एजुकेशन है, यहाँ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया जाए तो इसके एडवांटेजेस या प्रोस क्या क्या हो सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अगर निजीकरण किया जाए या शिक्षा का जो निजीकरण हुआ है या हो रहा है तो उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो फायदे के तौर पे सबसे पहले हम देख सकते हैं एसेसेबल एजुकेशन। एसेसेबल एजुकेशन का मतलब ये होता है कि शिक्षा जो है वो हर स्टूडेंट के पास पहुंच सके। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में यहाँ दिया हुआ है देयर इज ए मैसिव इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन across the country, education is now accessible to those who can afford to pay the school fees। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि जो हम लोगों का जो नंबर ऑफ स्कूल्स है, वो नंबर ऑफ स्कूल्स इंक्रीज हो चुके हैं, और जो लोग मतलब उन स्कूलों की फीस पे कर सकते हैं उनको मतलब वो जाके वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर।
प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स बन रहे हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट देखा गया एज कंपेयर टू पहले, जो पहले के जो स्कूल हुआ करते थे। तो प्राइवेटाइजेशन में जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, जो प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले सोचते हैं कि अपने बिल्डिंग बहुत ही अच्छी हो और जितने ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को अट्रैक्ट कर सके, और फिर क्या करते हैं उसको कि और एक वेल कोऑर्डिनेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाने का सोचते हैं। और इसके बाद देखिए प्राइवेट सेक्टर हैज मेड रिमार्केबल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस एंड हैज रिप्लेनिश्ड स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रेमवर्क। अब देखिए तीसरी बात हो जाती है एडवांस्ड टीचिंग। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर हैव इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न टेक्निक ऑफ टीचिंग व्हिच हेल्प चिल्ड्रन इन बेटर लर्निंग एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस सच एज स्मार्ट क्लास टैब्स एंड एक्सेट्रा। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, जो टीचिंग का जो क्षेत्र है जहां पे टीचिंग कराई जाती है उसमें टीचिंग का जो जरिया है उसको एडवांस कर दिया गया है, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, और भी क्या बोलते हैं कि कई प्रकार के मतलब प्रोसेस का यूज किया जा रहा है जिसमें स्मार्ट क्लास हमारे आ जाते हैं, टैब्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कहीं पे कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब की वजह से टीचिंग में एक प्रकार से एडवांसमेंट देखी गई है प्राइवेटाइजेशन के वजह से। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो चौथा पॉइंट हमारा ये होता है कि लिबर्टी टू चूज इंस्टीट्यूशन। प्राइवेटाइजेशन की वजह से कई जगह कई बहुत सारे स्कूल खुले हैं, तो स्कूल खुलने की वजह से पेरेंट्स के पास ये लिबर्टी रहता है, ये आजादी रहती है कि स्कूल जिस अपने बच्चे का जिस स्कूल चाहे जिस कॉलेज में अपने सहूलियत के हिसाब से या उनकी क्वालिटी को देख के वो एडमिशन कर मतलब अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। पांचवा पॉइंट जो एडवांटेजेस में आता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आजकल क्या हो रहा है कि सारे जो हमारे एवरी प्राइवेट स्कूल नाउ डेज कम्स विद न्यू एंड इंटरेस्टिंग आइडिया दैट हेल्प्स अ चाइल्ड टू लर्न न्यू थिंग एंड बिकम एक्टिव इन ऑल एस्पेक्ट। हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि नए नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज की तरफ इनोवेट करते हैं जिससे कि एक बच्चे का सभी दिशाओं में क्या हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके। मतलब अगर स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाते हैं, ड्राइंग है तो ड्राइंग एक्टिविटी करवाते हैं, सिंगिंग है तो सिंगिंग एक्टिविटीज करवाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स में नए नए एक्टिविटी करवा के और बच्चे के हर एक क्वालिटी को एनरिच्ड करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये मैंने 5 पॉइंट बताया प्राइवेटाइजेशन ऑफ एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में। मैंने बेसिक 5 पॉइंट आप लोग को बता दिए। अब आप लोग को इससे भी ज्यादा पॉइंट सर्च करके और इसमें मेंशन करने हैं। बेसिक मैंने बता दिए, हिंट्स मैंने दे दिए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अगर हम शिक्षा का निजीकरण कर देते हैं तो उसमें हमें हानि क्या क्या होती है या हो सकती है। तो पहला डिस्पैरिटी इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल के खुलने की वजह से जो सरकारी स्कूल्स हैं और जो क्या बोलते हैं हमारे प्राइवेट स्कूल्स है तो उनके बीच में एक बहुत ही बड़ा अंतर आ गया है। प्राइवेट सेक्टर्स हैव रेज्ड द बार्स ऑफ देयर स्कूल स्टैंडर्ड टू हाई दैट गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट एबल टू मैच अप देयर बेंचमार्क। प्राइवेट सेक्टर ने अपने बेंचमार्क्स अपने क्या बोलते हैं कि अपने स्केल को इतना बढ़ा दिया है कि अपने स्केल को इतना बढ़ाने की वजह से जो सरकारी स्कूल है उनके लेवल तक मैचअप नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा हमारा हानि ये हो सकता है प्राइसी फी स्ट्रक्चर। प्राइसी फी स्ट्रक्चर मतलब प्राइवेट स्कूल में जो फीस है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मॉडर्न स्कूल्स हैव set their school fee so upscale that it is very hard for parents to match up that scale and thus restrict their child's admission to that school। फीस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और फीस इतना बढ़ने के कारण क्या हुआ है कि हमारा जो वो है क्या बोलते हैं उसको
जो हमारे पेरेंट्स हैं वो उतनी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और उतनी फीस को अफोर्ड न कर पाने के कारण क्या होता है कि वो चाह कर भी जिस संस्था में चाहते हैं अपने बच्चे का एडमिशन कराना, उस संस्था में एडमिशन नहीं करवा पाते हैं। सो नाउ जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन में तीसरा पॉइंट आता है मोर ऑफ ए बिजनेस। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि निजीकरण होने की वजह से क्या हो रहा है, द फोकस ऑफ प्राइवेट स्कूल हैज शिफ्टेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अर्निंग मनी। मतलब जो प्राइवेट स्कूल है, जो प्राइवेटाइजेशन होता है या जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो ऑलवेज अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लाभ के लिए काम करते हैं। तो वो जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन होने के कारण कई सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल है जिन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस पैसे कमाने पे लगा दिया है और शिक्षा पे उन लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब चौथा पॉइंट आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब हमारा हो जाता है भेदभाव। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन ए स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, दीज इंस्टीट्यूशन मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्ट्रिक्टली अवॉइड एडमिशन ऑफ पीपल फ्रॉम पुअर फैमिलीज। तो अपने संस्था का स्तर बनाने के लिए, एक स्तर मेंटेन रखने के लिए कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि जो गरीब फैमिली के बच्चे रहते हैं या जो फैमिली पुअर होती है, गरीब होती है, उनके बच्चों को एडमिशन प्रोवाइड नहीं कराते हैं अपने संस्था में। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए। एडवांटेजेस में मैंने आपको 5 पॉइंट दिए हैं और डिसएडवांटेजेस में आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। अब आपको ये हिंट है, इसका मतलब सारा मैं ही थोड़ी कर दूंगा आप लोग के लिए। तो इसमें से आप लोग को भी कुछ सर्च करके और अपने पॉइंट्स भी लिखने हैं। जब आप लोगों का वो ऐसे टेस्ट लिया जाएगा तो इसमें ऐड करने हैं, आप लोगों को अपने पॉइंट्स भी ऐड करने हैं। ये नहीं कि पूरा यही मतलब जितना मैंने लिखा है उतना ही छाप दीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन भी मैंने बहुत छोटा सा दे रखा है, आप लोग को अपना खुद का सेल्फ कंक्लूजन भी अच्छे से बनाना पड़ेगा। कंक्लूजन में मैंने क्या दिया है, कंक्लूजन में देखिए, प्राइवेट स्कूल्स हैव रेज्ड अ नीड टू मॉनिटर द स्कूल्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, मॉनेटरी डिमांड्स एंड टू मेंटेन ह्यूमन राइट रिज्यूम। प्राइवेट स्कूल्स के आने के कारण क्या हुआ है कि प्राइवेट स्कूल्स ने एक जरूरत को मतलब जरूरत बना दी है कि उन स्कूल्स पे ध्यान रखा जाए, उन स्कूल्स पे थोड़ा नजर रखा जाए कि इक्वालिटी हो सके, बराबरी के तौर पे देखा जाए। मॉनेटरी डिमांड्स मतलब ज्यादा फीस हाइक ना हो और ह्यूमन राइट रिज्यूम का भी थोड़ा सा वावलेशन ना हो, उसको भी मेंटेन करके रखा जाए। ह्यूमन राइट रिज्यूम का मतलब यह है कि जैसे अभी मैंने बताया ये पुअर फैमिली, तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो क्या पैसे ना होने के कारण अच्छी एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ह्यूमन राइट मतलब ह्यूमन राइट का भी वायलेशन हो रहा है। और ये सेम चीज आपके इक्वालिटी में भी आते हैं, इक्वालिटी में भी आता है। तो ये है आपके लिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में जितना मैंने मतलब डिस्कस किया। अब इसमें कुछ आप लोगों को अपने तरफ से ऐड ऑन करना है और लिखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। दिस इज पंकज कुमार यादव फ्रॉम T20 बैंकिंग। थैंक यू सो मच।